माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी से अनुरोध, प्रेरणा शब्दों के लिए, उत्प्रेरण के लिए, उद्बोधन के लिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी और पूरे प्रदेश से जुड़े हुए तमाम हमारे विधायकगण, सांसदगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब और तमाम अधिकारीगण, जिला से जुड़े हुए तमाम प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, वरिष्ठ चिकित्सक, CMHOs, तमाम जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारीगण और प्रदेशवासियों, लंबे समय से इंतजार था वैक्सीन का। जिस रूप में कोरोना महामारी ने प्रवेश किया देश के अंदर जनवरी के अंदर, केरला से, उसके बाद राजस्थान से, और अभी रघु शर्मा जी बता रहे थे आपको कि आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी व्यवस्थाएं करने के अंदर, कोरोना के खिलाफ में जंग लड़ने के अंदर तमाम धर्म गुरुओं का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम NGO का, आम लोगों का सहयोग लिया गया। और सबसे पहले राजस्थान वो राज्य था जहाँ पर लॉकडाउन किया गया, और जिस रूप में सुविधाएं बढ़ाई गई, जहाँ टेस्टिंग हमारे लिए मुश्किल था, दिल्ली और पुणे भेजते थे, आज 60,000 टेस्ट पर डे हो सकते हैं, ये कैपेसिटी पता करी। ICU बेड की बात हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की बात हो, करीब हर जिले के अंदर जिस रूप में ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट भी लगे हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछी है, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई गई है, सब तरह से आज सक्षम है कैसी भी स्थिति आए उसका मुकाबला करने के लिए। वैक्सीन को लेके इंतजार सब कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर जिस रूप में ये कोरोना का फैलाव हुआ, आज भी UK के अंदर या जापान में पूरी तरह लॉकडाउन है। बाकी जो यूरोप हो या अमेरिका हो, सब जगह आज भी समस्या चुनौती के रूप में है, मुकाबला कर रहे हैं। हम लोगों ने भी जिस रूप में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो माहौल बना था 7-8 महीने, आपने महसूस किया होगा कि प्रयास किया गया कि सब मिलके कैसे मुकाबला करें। वो माहौल भी अभी याद आता है जब लोग चिंता कर रहे थे, पता नहीं कल क्या होगा। प्रदेशवासी, देशवासी चिंतित थे। अचानक लॉकडाउन लग गया पूरे देश के अंदर, तो मजदूरों के सामने संकट पैदा हो गया। लाखों मजदूर पैदल चल पड़े। वो दृश्य जिसमें दिखाए गए मीडिया में, वो हमारे सबके जहन के अंदर है। पर राजस्थान का सवाल यह है कि हम लोगों ने जो व्यवस्था करी, जिस रूप में रोडवेज बसों के माध्यम से ट्रेन चालू की गई, तो उस वक्त में राजस्थान सरकार ने आगे आकर के लोग भेजने की व्यवस्था करी। SDO को कहा गया कि आपके क्षेत्र में कोई मजदूर पैदल नहीं चलता दिखे, उनको आप व्यवस्था करें, कैंप में ले जाएं, खाना खिलाएं और भेज दें। हमारी बसें पटना, गुवाहाटी, बंगाल तक गई थी।
वहां से लोग लेके भी आए, बहुत शानदार व्यवस्था हुई। तो इस प्रकार से पूरी लड़ाई लड़ी गई, वो मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से लड़ी गई, जिसकी चर्चा देश में भी है, देश के बाहर भी है। राजस्थान की चर्चा भीलवाड़ा मॉडल हो, हमने नहीं उसको डिक्लेयर किया, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही मीडिया को कहा कि भीलवाड़ा एक मॉडल बन चुका है। चाहे रामगढ़ जयपुर हो, चाहे वो बेंगलुरु की बात हो, और सबका मुकाबला ढंग से किया गया। और यही कारण है हमारे यहाँ लगातार मृत्यु दर 1% से कम रही, वो बड़ी उपलब्धि थी। रिकवरी रेट भी बहुत शानदार रही, अब तो 97% से ऊपर आ गई। अब तो 5,000 के करीब एक्टिव केस बहुत कम हो गए। तो जिस रूप में पूरे मुल्क में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए, फिर भी सारी व्यवस्था के बावजूद भी लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। और राजस्थान में भी 2700 लोग करीब मारे गए हैं। पर मैंने देखा कि राज्यों में 8,000 के 10,000 के 12,000 के 15,000 के 50,000 तक लोग मारे गए। ये सब जो व्यवस्था है सरकार ने की, उसके साथ में जो संगठन ने साथ दिया, जिस प्रकार से लोगों ने साथ दिया, स्वयंसेवी संगठनों ने साथ दिया कि किस प्रकार कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उसी रूप में लोगों ने आगे बढ़ के रात दिन काम किया। संस्थाओं ने भी खाना खिलाने का भी, सरकार ने कैश और काइन में डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमारे विधायक साथियों ने अपने स्तर पर खूब इमदाद करी लोगों की। इस प्रकार से सबने मिलकर लड़ी लड़ी, उसी का परिणाम है कि हम लोग लगातार यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी देते गए। और 1% से कम मृत्यु दर होना, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप एक बड़ी बड़ी उपलब्धि मानी गई पूरे देश के अंदर। चाहे केंद्र सरकार की टीम आई हो, उन्होंने भी एप्रिशिएट किया। इस प्रकार से आज संयोग से अभी 2 बार जो है 8 तारीख और 15 तारीख को 0 मृत्यु दर है। आप सोच सकते हैं कि आज 16 तारीख है, कल भी मृत्यु दर 0 हो गई। इस वक्त संयोग है कि एक तरफ तो 0 मृत्यु दर और दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ होना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रोटोकॉल समझा गया उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने इंस्ट्रक्शन करना है विभिन्न जिलों के साथ में, और जो इंतजार कर रहे हैं हमारे जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, इतने कहना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल दिया गया अभी भी, उसको वैक्सीन के बाद में फॉलो करवाना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। ब्रिटेन का जो नया स्ट्रेन आया है, कल मैं आगे देख रहा था कि 5 साल से बढ़ते बढ़ते 125 तक पहुंच गया है। और पहले भी जब कंट्री में आया था कोरोना, तो एक केस आया था केरला में, एक केस आया था जयपुर के अंदर, और बढ़ते 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 पूरे देश के अंदर लाखों लोग प्रतिदिन के आंकड़े होने लगे थे, 1-1 लाख लोगों के। तो इसलिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, पब्लिक को समझाना पड़ेगा कि अभी वैक्सीन लगी है, तब भी वैक्सीन लगाने के बाद में भी आपको प्रोटोकॉल निभाना पड़ेगा। और 130 करोड़ की आबादी है, करीब 1.5 साल लगेगा वैक्सीनेट होने के अंदर। कोई मामूली अभियान नहीं है, बहुत बड़ा अभियान है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, साल भर लग जाएगा, कम से कम साल भर लग जाएंगे। और ये तभी चेन तोड़ पाएंगे, तब हम लोग जो कोरोना का वैक्सीन लग गया उसको भी, और जो वैक्सीन नहीं लगा है वो भी प्रोटोकॉल का निर्वहन करेगा, तब जाके आगे फैलाने में वो कामयाब नहीं हो पाएगा और चेन टूट जाएगी, तब जाके ये पूरी तरह कोरोना समाप्त हो सकता है। वरना अगर फैलता रहा आगे ना आगे और लापरवाही की, कब तो वैक्सीन आ गई है, जिंदगी की चिंता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हमें तकलीफ आ सकती है। इसलिए मैं इस मौके पर तमाम साइंटिस्टों को, जो कंट्री में जिसने कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई है, हमारे साइंटिस्ट एक्सपर्ट के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने बहुत कम समय में, वैक्सीन बनने में टाइम लगता है 10 साल 15 साल बाद
20-20 साल का टाइम लगता था। वो वैक्सीन अगर 10 महीने में बनाई गई हो तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत की होगी। इसलिए कुछ लोग आशंका भी है, मैं समझता हूँ आशंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी तरह से टेस्ट होकर के, ट्रायल होकर के वैक्सीन आई है। उसी रूप में भारत सरकार के विभागों ने इसको मंजूरी दी है। उसी रूप में सब लोग आगे आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, और हमें भी जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं। वैक्सीन सोच समझ के आई है, और वैसे भी हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ से वैक्सीन यूनिसेफ के माध्यम से पूरी दुनिया के मुल्कों में पहुँचती है। करीब 60% से 80% तक वैक्सीन यहाँ बनती है पहले से ही। वैक्सीन के अंदर हमारा मुल्क एक्सपर्ट है, ये भी हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। इस रूप में मैं समझता हूँ आज 167 केंद्र में एक साथ टीकाकरण का काम शुरू हो रहा है, और 5 साल से हम चाहेंगे कि आपके सामने बातचीत भी करें, हौसला अफजाई करने के लिए ये प्रोग्राम भी लिए रखा गया कि जिससे कि प्रदेशवासियों में कॉन्फिडेंस पैदा लगातार बना रहे। और हम लोगों ने जिस पर कोरोना का मुकाबला किया है कामयाबी के साथ में, उसी रूप में वैक्सीन के पूरे प्रोग्राम को ढंग से चलाने में भी हम लोग पूरी तरह कामयाब हो सकें। यही बात कहता हूँ मैं तमाम हमारे डॉक्टर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को, जिन्होंने साथ दिया कोरोना जंग के अंदर, उनको इस मौके पर, मुबारक मौके पर, जब ये मुबारक मौका है कि वैक्सीन आ गई, तो अभी तक जिन्होंने साथ दिया है अपनी जान को जोखिम में डाल करके, चाहे वो हरिजन भी क्यों नहीं हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, हरिजन हो, या पुलिस के लोग हों, सब विभागों ने मिलकर काम किया है। हेल्थ वॉरियर्स ने किया, चिकित्सकों ने, नर्सेज ने, आशा सहयोगी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर, तो सबने किया है। उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और कई लोग जान चली भी गई है, कई डॉक्टर की जान चली गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने व्यवस्था करने में कमी नहीं रखी, शुरू से कॉन्फिडेंस बढ़ाया। जब केंद्र सरकार ने कहा कि हेल्थ वॉरियर्स का हम 50 लाख का बीमा करेंगे, तो रातों को राज्य था जब हमने कहा हेल्थ वॉरियर्स के अलावा भी कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कोविड में काम करता, अगर उसको तकलीफ होती है, अगर वो जिंदा नहीं रहता है, तो केंद्र सरकार के हेल्थ वॉरियर्स की तरह ही उसको 50 लाख रुपए हम लोग देंगे मुआवजा। उस रूप में हमने शुरू से हौसला अफजाई हर वर्ग की करी, और उसका परिणाम हुआ कि राजस्थान में कैसा माहौल बन गया कि मैं समझता हूँ कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं था जिसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हो किसी रूप में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये माहौल, इस कोरोना जंग जब तक पूरी तरह लड़ी नहीं जाए और हम लोग कोरोना समाप्त नहीं कर दें, उस वक्त तक हमें साथी देना ही पड़ेगा। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन आ गई इसलिए लापरवाह कर दें, और इसलिए हमें सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती भी करेंगे हम लोग। ऐसी स्थिति नहीं पैदा होने देंगे जहाँ की हाथ से बाजी निकल जाए, लोगों को तकलीफ होने लग जाए। ये दृढ़ संकल्प के साथ में हम चाहेंगे आज वैक्सीन का कार्यक्रम, शुभकामनाएं सबको। आने वाले वक्त में सबके पूरी की तरह सहयोग की अपेक्षा के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके उत्प्रेरणा भरे शब्दों के लिए।